बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित अली हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज एक नए मेहमान के साथ, और वो मेहमान जिसके साथ अंडर 19 की शुरुआत हुई। और जब मैंने अपना पहला टूर करा वेस्ट इंडीज का, तो जब भी मेरे साथ था मेरा बहुत सही था। अमूमन बहुत ज़्यादा फ्रैंक है हम एक दूसरे से, और जो उसकी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में वो बहुत कमाल है। मतलब ये मैं हमेशा अपने यूट्यूब के चैनल्स पे भी बोलता रहा हूँ, और स्पेशली बांग्लादेश और इंडिया से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत फरमाइश करते थे आप उन्हें अपने साथ रहे। और आज वो मेरे साथ बड़ी मुश्किलों से टाइम दिया। बहुत बिजी आदमी है, लॉकडाउन में भी बहुत बिजी है, बहुत फिटनेस कर रहा है। वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब। वालेकुम अस्सलाम। बासित कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है कोरोना में, लॉकडाउन में क्या मसरूफियात हैं आजकल? देखिए, पर्सनली तो दिन में 1 घंटा कम से कम ट्रेनिंग करता हूँ, और डाइट को बेहतर किया है, ताकि जब आप कहीं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती तो आप अपना खाना ठीक करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। मुझे तो अब इतने सालों से अब इतनी आदत पड़ गई है कि एक्सरसाइज करूँ ना तो नींद ही नहीं आती। दिस इज गुड। और दूसरा, जो काम के हवाले से तो आपको पता ही है, जैसे हमने पिछले 5-6 वीक से एक प्रोग्राम लेके आए थे, कलंदर के सिकंदर, जिसमें लोग वीडियोस भेज रहे हैं, और उसमें से हमने 8 लोगों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आना है। फिर उनको हर साल हम नए लोगों को जिस तरह से PSL में या T10 में या ऑस्ट्रेलिया में चांस देते हैं, तो वो सिलसिला जारी है। उससे पहले हमने, आपको पता है, जब ये डिपार्टमेंट बंद हुए हैं तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो बेरोजगार हुए, तो उनके लिए भी कलंदर्स ने एक इनिशिएटिव लाया कि चुपके से वो उनको एक नंबर दिया है, वो फोन करें, और अगर उनकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने एंड पे इंसान को कुछ ना कुछ जो कर सकता है, चाहे मुश्किल भी टाइम हो, उसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिवली निकाल सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आकिब। मेरे ख्याल है लाहौर कलंदर का ये जो स्टेप है, चाहे अभी से नहीं पिछले 5 सालों से, हमेशा PSL के अलावा लाहौर कलंदर नए प्लेयर्स, नया जो टैलेंट उसको उभारने में हमेशा सालों साल वो बिजी रहता है। इस साल अमूमन आप लोग मैच भी कराते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हो रहे। और जिस तरह आपने अनाउंसमेंट करी थी कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और बलोचिस्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप लोगों ने बनाना है, ये तो अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह जैसे बेहतर होंगे। तो ये तो लाहौर कलंदर की अचीवमेंट है, जो लोग जो मेरे मतलब आउट ऑफ कंट्री लोग हैं वो नहीं जानते, लेकिन आकिब इस पे बहुत आगे होता है। राना ब्रदर्स साहब, आतिफ, फवाद राना साहब, ये लोग भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और बहुत अच्छा साइन है। आकिब, एक बैड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। आपको याद होगा अंडर 19 में रियाज शेख राइट आर्म लेग स्पिनर और बैट्समैन जो होते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आपके साथ भी वो खेले, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ है, और आजकल तो फोन खोलते भी डर लगता है कि पता नहीं कौन सी न्यूज आपके दाएं बाएं से आ जाए, क्योंकि अब तो ऐसे ही लग रहा है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज टुवर्ड्स एंडिंग, और इस तरह से कोई भी महफूज नहीं है। वो तो बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, लेग स्पिन अच्छी करते थे, बैटिंग भी अच्छी करते थे, बट अब देखिए वो टाइम आ रहा है कि हमारे जानने वाले, हमारे साथ खेलने वाले, हमारे इर्द गिर्द के जान पहचान के लोग जो है वो जाना शुरू हो गए इस दुनिया से। तो आई थिंक अपने आप को, लोगों को यही मशवरा दूंगा, ख्याल रखें। अगर आप पहले से थोड़े बीमार हैं तो फिर और ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो कोरोना है, जो थोड़ी अगर आपको डिजीज है, तो फिर आपको बहुत जल्दी आपके ऊपर ये अटैक करता है और रिएक्ट करता है। तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के। अच्छा आकिब, थोड़ा सा मैं एक दो और मुख्तलिफ चीजें पूछूंगा। मिसाल के तौर पे, जैसे अभी पाकिस्तान टीम जा रही है इंग्लैंड, वहाँ पे टेस्ट मैचेस भी हैं और T20 भी है, क्योंकि कोरोना का डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये टूर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? देखिए, ये तो ICC के लिए भी और जितने भी मुल्क हैं उनके लिए, अगर ये दिसंबर से पहले पहले क्रिकेट स्टार्ट ना हुई तो तकरीबन सारे बोर्ड्स कोलैप्स कर जाएंगे।
पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है कि अभी उनके राइट्स भी आ रहे हैं, कमर्शियल राइट्स आ रहे हैं। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो ये किस तरह से बोर्ड चलेंगे। और इसको देखें किसी न किसी तरह से तो उसको शुरू करना ही पड़ेगा। हमने भी अपना 1 जुलाई से अनाउंस किया है कि हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू करेंगे। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि वो गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं कि जिससे आपके प्लेयर्स, आपका ग्राउंड स्टाफ, आपका ब्रॉडकास्टर जो सारे हैं और क्राउड को हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। उसका तरीकेकार ये हो सकता है कि जैसे एनसीए है पाकिस्तान में, वहां पे जो सारी आपकी मैनेजमेंट, आपके प्लेयर्स, सबसे पहले उनके टेस्ट कराएं, जो आपके वहां पूरा स्टाफ है उनके टेस्ट कराएं, और फिर वो किसी से मिल ना सके। लेकिन इसी तरह से लाफपुरा में इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को रख सकता है क्वारंटीन के अंदर, और फिर जब ये हो जाए तो फिर चार्टर प्लेन से इनको लेके जाएं वहां पे, होटल्स की बजाय इनको जैसे यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट जहाँ पे ये बगैर किसी से मिले भी थोड़ी सी स्पेस हो, लाइफ हो, या होटल्स हो जहाँ पे सिर्फ टीम है और कोई नहीं है। तो इसी तरह से फिर जो वहाँ के ग्राउंड्स हैं, 1-2 ग्राउंड यूज कर लें, उनके स्टाफ की होनी चाहिए सारी टेस्टिंग, एंड देन जब वो सेफ हो, और फिर आपने जो क्राउड को इन्वॉल्व करना है, तो अगर आपका 30,000 का स्टेडियम है तो उसमें आप शुरू करें 4-5 हजार से। उनको भी हो कि हमने पहले अपने टेस्ट कराने हैं, फिर हमने मास्क पहनने हैं, डिस्टेंस के ऊपर क्राउड को बिठाया जाए। और ये हो सकता है क्योंकि अब ये जाने वाला तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा वबा नहीं है कि जो गर्मी में है या डिफरेंट इसके सीजन्स हैं। तो वी हैव टू लिव विद इट, और ये कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लैंड उनको बुला रहा है, और क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो फिर डेफिनेटली उनके आने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आकिब, आपका जवाब मुझे ये समझ में आया कि ये टूर लाजमी होना चाहिए। यस, अच्छा आकिब, एक सवाल और भी है मेरे जहन में। जो अभी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, चांसेस कम लग रहे हैं, और बीसीसीआई चाह रहा है कि उस विंडो में आईपीएल हो जाए। और मेरे ख्याल है आईपीएल जो जितनी भी दुनिया में लीग्स है, अभी वेस्ट इंडीज में T10 एक टूर्नामेंट हो रहा है, शायद लोगों को पता नहीं है, वहां पे हो रहा है। तो इसी तरह जिस तरह आईपीएल स्टार्ट हो जाए, ये भी बीसीसीआई के लिए बहुत अच्छा है। आया आप वर्ल्ड कप देख रहे होते हुए उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे नहीं होता तो सारे बोर्ड्स को ये विंडो मिलेगी, तो हम पीएसएल के जो मैचेस रहते हैं आया उस विंडो में करा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये सीजन जो पोस्टपोन हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए तो यू जस्ट नीड 3-4 दिन। और ये इसको प्लान ये करें कि अगर आईपीएल हो रही है तो आईपीएल से एक हफ्ता पहले विंडो देखें, ताकि जब प्लेयर्स, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीएसएल भी खेलते हैं और आईपीएल भी खेलते हैं, तो दे जस्ट कम थ्रू पाकिस्तान एंड देन गो टू इंडिया। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी विंडो इनको मिल सकती है, और उसको क्लोजली देखें कि कैसे, कब आईपीएल हो रही है और कब हम वो जो 4-5 दिन है वो अवेल करके तो अपना रिमेनिंग टूर्नामेंट जो है उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा आकिब, एक सवाल मेरा जो मेरे जहन में है, जब मैं भी बोर्ड के साथ मुंसलिक था तो मैंने भी इनपुट दिए थे अपने। मैं चाहता हूँ कि आपका भी इनपुट हो, क्योंकि 2009 में जो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 जीती थी, उस मैनेजमेंट के आप नंबर 1 टॉप पे, मतलब मैं तो टॉप ही कहूँगा, हालांकि हेड कोच तो इंतखाब आलम साहब थे, लेकिन पूरी जो चीज़ें वहाँ पे हुई थी वो आपने करी थी। मुझे पर्सनली इसलिए पता है, तो उस टाइम पे मैं बैटिंग कंसल्टेंट भी बना था जब लाहौर में कैंप लगा था। मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बैट्समैनशिप नहीं आ रही, चाहे वो पीएसएल से हो चाहे डोमेस्टिक से हो। आकिब जावेद का क्या तासुर इस बारे में? देखिए बासित, अगर हम दोनों अपनी लाइफ के पीछे जाएं तो मैंने बचपन में दीवार के सामने ईंटें रख के अपनी बॉलिंग सीख ली थी, क्योंकि एक्यूरेसी लानी होती है निशान लगा के। तो मुझे तो कोई बंदा भी नहीं चाहिए होता था, मैं सुबह 5-5:30 बजे उठता था और जाके कोई 200-300 बॉलें करके रोज आ जाता था, जिससे मुझे कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो एक्यूरेसी थी काफी अच्छी होगी। वेयर एज बासित अली ने जब प्लेयर बनना था
तो बासित अली कितने कितने घंटे उसको बॉलर्स चाहिए होते थे, उसको पिच चाहिए होती अच्छी, उसको द क्वालिटी ऑफ बॉलर्स अच्छे होंगे तो आप बैटिंग सीख सकते हैं। जो बैटिंग है वो इन्वायरमेंट मांगती है, वो स्ट्रक्चर मांगती है। वेयर एज जो बॉलर्स हैं उनके लिए सीमेंट पिच के ऊपर भी उनके लिए ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो चूंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें, कराची में देखें, लाहौर में देखें, क्योंकि मैंने तो पूरा पाकिस्तान अब 5 सालों में घूमा है, फैसिलिटीज देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं। आपकी जो क्लब क्रिकेट है वो खत्म हो चुकी है, और आपके जितने ग्राउंड्स हैं उसमें आपको अगर सैटरडे संडे तो आप भूल जाएं कि आप एक क्लब के प्लेयर्स हैं और आपको कोई पिच मिल जाएगी, क्योंकि वो सारी जो है वो या तो ये जो कंपनीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे, या वेटरन क्रिकेट है वो उन्होंने बुक की हुई होती। अब आपको अगर ड्यूरिंग द वीक कोई मैच एक दो मिल भी जाता है तो उसमें अगर आप देखें तो बॉलर्स को ये स्पाइक्स नहीं पहनने देते। तो आप कराची में देखेंगे कि अगर एक टीम मैच खेल रही है तो उसमें हार्डली 1 या 2 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, क्योंकि वो स्पाइक्स पहन नहीं सकते और उनकी क्वालिटी नीचे चली जाती है। तो आपको उस तरह के बॉलर्स बचपन से अब मिलने बंद हो गए। स्कूल की क्रिकेट जो हमारे जमाने में, हमारे अब स्कूल का मैच देखने के लिए 4-4, 5-5 हजार लोग आते थे। मैं शेखुपुरा से लाहौर इसलिए आया था कि मुझे सिविल लाइंस कॉलेज से क्रिकेट खेलनी थी। तो कॉलेज की क्रिकेट बहुत अच्छी थी, यूनिवर्सिटीज की क्रिकेट बहुत अच्छी थी, और क्लब जो थे वो सिर्फ एक मिंटो पार्क के अंदर कुछ 16 क्लब रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। वहां 3 ग्राउंड्स थी। वहां लाहौर में तब कम से कम 20 एक ग्राउंडें तो होंगी, और उन 20 में से आपको सिर्फ 3-4 नजर आती हैं। तो जब बैट्समैन को आप जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, पुजारा जो है उससे बात आप करो तो वो कहता है कि इफ यू वांटेड टू बिकम अ नंबर 1 internationally recognized batsman, so then you need to spend like 5 to 6 hours in the nets or wherever you need to bat 5-6 hours. इसी वजह से हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की तरफ आए, क्योंकि हम हर साल देखें तो पिछले 4 साल से हम बॉलर्स ही प्रोड्यूस किए। एक बैट्समैन है सुहेल अख्तर जो हम जिसको वापस लाए और उसको हमने ट्रेन किया है, इसीलिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में बनाए। और उसमें उसका रूल नंबर 1 ये होगा कि जो बच्चा आएगा उसको 1000 बॉल पर डे हमने खिला के घर भेजना है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा नेट पे जाता है, वो 2 बजे चला जाता है बेचारा, शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो घर पहुंचता है, तो माँ बाप समझते हैं कि बच्चा मेहनत कर करके थक गया, हालांकि वो लाइन में खड़ा खड़ा थक जाता है। वो नेट पे जाता है तो उसको 20 से 24 बॉलों से ज्यादा नहीं नेट में खेलने को मिलता। तो हमने जो एक माइंडसेट है हमारा कि अगर आपका बच्चा घर से निकला है देन गारंटी वो प्लेयर बने। हमारे पास 14 नेट्स हैं जिसमें 7 बॉलिंग मशीन्स हैं। एक बच्चा आएगा तो विल मेक श्योर कि वो डिफरेंट सिनेरियोज में फास्ट बॉलिंग का अलग है, स्पिनर्स हैं, और मशीन्स के ऊपर उसने अपनी हर एक शॉट को रोज खेल के जाना है। जब 1000 बॉल अ डे एक बच्चे को खेलने को मिलेंगी और बेसिक टैलेंट होगा, आई कैन गारंटी यू कि वो कैसे नहीं प्लेयर बनेगा। सो दिस इज द बेसिक। अगर हम इसको नहीं ठीक करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ्यूचर में बैट्समैन मिलेंगे। और इसकी इंडिकेशन आप देख लो, आपके पास पाकिस्तानी टीम में सिर्फ एक ऐसा बैट्समैन है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप पाकिस्तान की कोई भी टीम देखो पास्ट में, तो उसमें हमारे दौर में तो 4-4, 5-5 होते थे बेचारे, बारी नहीं आती थी, इतने आउटस्टैंडिंग बैट्समैन होते थे। अगर आप पीछे देखें, ये 90s में भी देखें, तो आपके पास यूनुस है, आपके पास वो है मोहम्मद यूसुफ है, तो 2-2, 3-3, 4-4 प्लेयर्स तो रहे हैं। और ये आपके लिए एक इंडिकेशन है क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि अगर इसको फिक्स ना किया जल्दी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आगे जाके। आकिब, जो ये आपने बात बोली है, मेरे ख्याल है पीसीबी के जितने भी बड़े जो बॉसेस हैं वो इस ऑप्शन पे जाए तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमारे यहाँ बैट्समैनशिप भी आएगी। और एक मेरा भी मशवरा था, बीच में ऐड करना चाहूंगा कि अंडर 19 जो 3 डे क्रिकेट है, अगर इसको 4 डे कर दिया जाए तो इससे भी बेहतरी आ सकती है कि हमारे यहाँ लंबा खेलने वाले बैट्समैन
जल्दी है। आकिब, एक सवाल तो लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा पूछा है कि आकिब जावेद से ये पूछे कि इंडिया में इतने टॉप क्लास बैट्समैन आने की वजह, प्लस वर्ल्ड कप में हम अभी तक इंडिया से कोई मैच नहीं जीत पाए, इस पे आकिब जावेद से जरूर सवाल कीजिएगा। तो ये सवाल मेरे आपकी तरफ है, प्लीज अगर आप रिप्लाई करना चाहें। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, देखिए सेम तरह के हम लोग हैं, पहले इकट्ठी रहते थे, फिर बीच में लाइन लग गई, तो सिवाय स्ट्रक्चर के अब देखो कि हर 2-3 साल बाद आपको एक खबर आती है कि किसी स्कूल के बच्चे ने 500 रन कर दिए, 450 रन कर दिया, तेंदुलकर, कामली से लेके, क्योंकि उनकी जो स्कूल क्रिकेट है वो 3 डे क्रिकेट है, उनको अलाउ ही नहीं है कि वो निकल के बच्चा जो है वो T20 क्रिकेट खेली जा रहा है। तो सबसे बड़ी वजह उनकी स्कूल क्रिकेट है, और सबसे बड़ी श्रीलंका की भी अभी क्रिकेट अगर बची हुई है तो उनकी स्कूल क्रिकेट जो है वो 3 डे क्रिकेट है। अगर आपकी स्कूल क्रिकेट तगड़ी नहीं आप करेंगे, और यही एक ही वजह है और कोई वजह नहीं है। और हमारी अगर आप देखें स्कूल क्रिकेट एक तो है नहीं, अगर है भी तो मजाक में ऐसे ही 1-2 हफ्ते की एक्टिविटी होती है। और अंडर 19 के ऊपर मेरी टेक ये है कि आप इसको अंडर 19 जो चैंपियनशिप हम एक टिक मार्क करने के लिए 6 हफ्ते की करा देते हैं, उससे बाहर निकले। आप एक 8 महीने का सीजन टारगेट करें, सितंबर टू अप्रैल, और हर सैटरडे संडे को ये आपने लॉन्गर वर्जन 1 इनिंग मैच जिसमें 90 ओवर्स होगा, और आपने 8 महीने ये क्रिकेट खेलनी, और एक चैंपियनशिप खत्म होगी तब। इससे होगा क्या कि जो आपका पढ़ा लिखा बच्चा है, जो स्कूल जाता है, जो काम पे जाता है, जो आवारा है, ये सारे मिलके क्रिकेट खेल सकेंगे। जब आप अंडर 19 अनाउंस करते हैं ऑल ऑफ अ सडन किसी महीने में, तो आपके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको माँ बाप इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान में ये मस्ट हो गया कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, और इसी वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है, और किसी को खेलना भी आता है तो उन बेचारों की ग्रूमिंग ही नहीं होती, वो स्कूल नहीं गए होते, वो कॉलेज नहीं गए होते। तो कम से कम अगर आपने इसको ठीक करना है, देन आपको वो ऑस्ट्रेलिया वाला स्ट्रक्चर जो वो 6 महीने ना सैटरडे संडे 2 डे क्रिकेट खेलते हैं, जिससे टेम्परामेंट बनता है, जिससे जो प्लेयर्स हैं 90 ओवर खेलेंगे और 8 महीने खेलेंगे। ये नहीं कि 6 हफ्ते खेल के वो बच्चे के लिए फिर कोई क्रिकेट ही नहीं है, वो फिर सारा साल वेट करता है। और दूसरा, पाकिस्तान का इंडिया से वर्ल्ड कप में कभी ना जीतना, इसकी एक लेटली, क्योंकि मैं 2011 की टीम थी उसके साथ ड्रेसिंग रूम में था इंडिया में उससे पहले एक दो तो खेले भी, 96 और 92। उससे पहले भी जो 2003 में अगर आप देखें तो हम उसको करते ये है कि हम उसको गेम से ज्यादा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें तो आम मैच होगा तो हम यही सोचेंगे श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई बात नहीं, उनको एग्रेसिव वो खेलेंगे और जीतेंगे। अब मैंने उस ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये देखा कि आप दुआएं बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, आपका जो माइंड सेट है इट गोज अब नॉर्मल, आप वो नॉर्मल मैच की तरह ना बॉलिंग करते हैं ना बैटिंग करते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो जरा सा प्रेशर पड़ता है तो 96 की तरह अच्छा स्टार्ट मिलते ही एकदम पैनिक होते हैं और आप फिर खड़े नहीं हो सकते पांव पे। जब हम इंडिया से जीते थे, आपको याद होगा, शारजा में या इधर उधर, तो तब हमारा जो माइंडसेट था इट वाज सो एग्रेसिव। हम सोचते भी नहीं थे कि हमें कोई हेल्प की जरूरत है। हम स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझ के एग्रेशन से क्रिकेट खेलते थे। और अब वो माइंडसेट आ गया कि इंडिया के सामने अब हमारी टीम जो पिछले मुझे 15 साल से मैं देख रहा हूं कि वो इस माइंड से अब पाकिस्तान खेलता है जिस तरह से इंडिया खेलती थी 90s के दौर में। सो आई थिंक कि जब आप किसी भी चीज को अपनी जो स्किल है या अपनी जो एबिलिटी है उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे
तो प्रेशर तो आपको पता है बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर में आप अच्छा तभी करोगे जब आपका माइंड नॉर्मल काम करेगा। तो इसीलिए वो पैनिक हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं। अच्छी पोजीशंस भी आती हैं। अब 92 में देखे 223 रन सिर्फ बनने थे, और वो भी बैटिंग जो शटल्ड हो गई। आकिब, टाइम की शॉर्टेज है, अजान भी हो रही है, अपने नमाज पढ़ने भी जाना है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह टाइम मिला तो फिर एक और आपसे इंटरव्यू करेंगे, और यही इसी दुआ के साथ कि दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मेरी तरफ से आपको वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और दुआ में सबको याद रखिएगा, और ऑल द बेस्ट लाहौर कलंदर के लिए। जो आपकी जो काम है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू बासित, और गुड लक, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जिंदगी में कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आकिब। अल्लाह हाफ़िज़।